नमस्कार, ओम शांति। मैं आज आप लोग के बीच 11th क्लास के इंग्लिश का पोएम जिसका नाम है विलेज सॉन्ग, जिसके कवित्री हैं सरोजनी नायडू जी, का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। सरोजनी नायडू जी हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी थी। वे एक राजनेता भी थी। आज़ाद भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल थे। उन्हें भारत की बुलबुल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग उनके इस कविता को। हम लोग शब्दार्थ भी देखेंगे और अर्थ को भी समझते चलेंगे। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी माने होता है शहद, मधु। विदर मीन्स कहाँ। प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। क्या तुम अपने आभूषणों को बहती हुई हवाओं पर फेंक दोगी। क्या तुम अपनी सभी आभूषणों को बहती हुई हवाओं के साथ फेंक देगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ देगी जिसने तुम्हें सुनहले अनाजों को खिलाया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख देगी जो घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे पास शादी के लिए आ रहा है। कास्ट मीन्स फेंकना, ज्वेल्स मीन्स आभूषण, ब्रिजेज मीन्स हवाओं, ब्लोइंग मीन्स बहना, लीव मीन्स छोड़ना, गोल्डन मीन्स सुनहला, ग्रेन्स मीन्स अनाज, फेड मीन्स खिलाया, ग्रीव मीन्स दुख देना, लवर मीन्स प्रेमी, राइडिंग मीन्स घोड़े की सवारी, फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना, वेड मीन्स शादी करना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बेटी कहती है अपनी माँ से, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी माँ, मैं जंगली वन में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा फूल की डालियों पर चंपा के कली खिल रहे हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसेन। और उस नदी टापू पर जहाँ कोयल का बसेरा है, जहाँ पर कमल और जल कुमुदनी चमकते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। परियों की आवाज़ें पुकार रही है मुझे, ओ सुनो। माइन मीन्स मेरा, विल्ड मीन्स जंगली, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, चंपा एक फूल, बॉग्स मीन्स शाखा टहनी, बर्ड्स मीन्स कली, ब्लोइंग मीन्स खिलना, खिल रहे हैं, कोयल मीन्स कोयल, हंटेड मीन्स बसेरा डेरा, रिवर मीन्स नदी, आइजल्स मीन्स द्वीप टापू,
लोटस मीन्स कमल, लिलीज मीन्स जल कुमुदनी, ग्लिसेंस मीन्स चमकना, वॉइसेस मीन्स आवाज़, फेयरी मीन्स परी, फॉक मीन्स लोग अर्थात परियां। ओ लिसन, लिसन मीन्स सुनना, सुनिए, सुनो। आगे चलते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब इस स्टेंजा में माँ कह रही फिर बेटी को, प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। किस चीज़ के आनंद से भरा हुआ है? तो शादी के गीतों से। ब्राइडल मीन्स शादी विवाह का जो गीत होता है। क्रेडल मीन्स पालना, सॉन्ग्स अर्थात लोरियाँ, एंड सैंडल सेंटेड चंदन के सुगंधों वाली फुर्सत से। तो माँ कहती है, प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची, यह संसार शादी के गीतों से, लोरियों से और फुर्सत में चंदन के सुगंधों से वाली आनंद से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। तुम्हारे शादी के जो जोड़े हैं, रोब्स मीन्स वस्त्र, इन द लूम वो करघा पर हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी और केसरिया कलर से चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। तुम्हारे शादी के जो केक हैं वो चूल्हा पर हैं। हर्थ मीन्स चूल्हा। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? अब इस स्टेंजा में बेटी फिर जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। शादी के गीत और लोरियों में दुख के ताल हैं, दुख के स्वर हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। आज का सूरज का जो हंसी है वह कल के मौत का हवा है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। अधिक मीठा है वह आवाज़ जो जंगल की तान है। अधिक मीठा है जंगल का वह तान जहाँ जंगली झरनाएँ गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। मैं यहाँ ठहर नहीं सकती हूँ क्योंकि परियां हमें बुला रही हैं। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ यह कविता बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपके साथ नए चैप्टर में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।